भारतीय जनता पार्टी यानी बड़का झूठा पार्टी। देखिए, बड़का झूठा पार्टी में परसों के दिन तीन तीन लोग शामिल हुए हैं, जिसमें पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, दूसरा आशुतोष कुमार और एक बाबू साहब जी। तीन तीन लोग परसों के दिन बीजेपी ज्वाइन किए हैं, यानी बड़का झूठा पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही जल्द ये लोग बीजेपी छोड़ने वाले भी हैं, क्योंकि इन लोगों को बीजेपी टिकट देने वाला ही नहीं है। अगर ये लोग टिकट लेना चाहते हैं तो इन लोगों को 10-10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। मैं बीजेपी का रियलिटी बताऊंगा, और जितना भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है सब का यही हाल है। बीजेपी तो थोड़ा अच्छा भी है, लेकिन और सब जो पार्टी हुआ और बढ़ा चढ़ा के लेती है। फ्री में कहीं पे भी टिकट मिलता ही नहीं है। अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपके पास पैसा है, तो आपको टिकट खरीद के चुनाव लड़ना पड़ेगा, या तो आप निर्दलीय लड़िए, निर्दलीय जो करना होगा करिए, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो तीनों लोग शामिल हुए हैं, क्या इन लोगों को फ्री में टिकट मिलने वाला है? इन लोगों को टिकट मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा? इन तीनों के मुंह से हम ये बात सुन रहे थे कि हम बिहार को बदलने आए हैं, हम अपने आप को नहीं बदलने आए हैं। तो आनंद मिश्रा जी, जरा आप ये बताइए, क्या जन स्वराज बिहार बदलाव की बातें नहीं कर रही है? बिहार को आपको बदलना है, बिहार को बदलना है, अपने आप को नहीं बदलना है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अपने आप को आप बदल रहे हैं, जैसे जन स्वराज छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। और एक आशुतोष कुमार जो भूमिहारों का सबसे बड़ा नेता है, अपनी पार्टी का क्या हुआ? ये भी एक संगठन या पार्टी ही चलाते थे, चुनाव लड़ भी चुके हैं, हार भी चुके हैं, हार पछता के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानते हैं इन तीनों को किस मकसद से बीजेपी ज्वाइन कराया गया है? एक भूमिहार है, एक ब्राह्मण है और एक राजपूत है। वोट सब के सब इन्हीं के खाता में जाने वाला है, कहे तो बड़का झूठा पार्टी के खाता में जाने वाला है। ब्राह्मण को शामिल कराया गया, ब्राह्मण लोग इनको वोट देंगे ही। राजपूत जी को शामिल कराया गया, राजपूत जी लोग वोट देंगे ही। भूमिहार को शामिल कराया गया, भूमिहार लोग वोट देंगे ही। बिहार में जातिवाद चलता है, ये बात आप सभी को मालूम है। ना जाने बिहार की जनता इस सब से कब उठेगी, समझ में नहीं आता। बिहार की जनता जब तक जाति पार्टी धर्म मजहब में उलझे रहोगे, बिहार का विकास नहीं होने वाला है। बिहार दिन पर दिन गर्त में जाएगा ऐसी कामें करने से। इसलिए जातिवाद खत्म करिए, धर्मवाद खत्म करिए, इंसानियत के नाते वोट दीजिए। देखिए, जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए थे और जब बीजेपी से छोड़े, बीजेपी से इस्तीफा दिए, तो बहुत सारा लोग गाली दे रहा था कि मनीषा पलटू राम है, मनीषा धोखेबाज है, मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपया में बिक गया। अब नहीं बोलिएगा कि ये कई करोड़ रुपया में बिका है। सब ये जो 3 गो आदमी है और एक आदमी जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, हम नहीं बोले कि बाबू साहब है, वो 14 बार पार्टी बदल चुके हैं। उनको कौन गाली देगा ये बताइए? 14 बार पार्टी बदल चुके हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन 14 बार पार्टी बदले हैं। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, जो मन में आया वो करते हैं। बीजेपी में आके जानते हैं क्या बोल रहे थे कि दुनिया की सबसे अच्छी है पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी है बीजेपी। कुछ दिन पहले आरजेडी में थे, बोल रहे थे कि अरे आरजेडी बिहार को बदल के रख देगा, आरजेडी से बेहतर कोई पार्टी है जी। अब बीजेपी हो गया। नेता का मतलब पप्पू यादव से सुनिएगा, नेता जो बन गया ये पप्पू यादव का बात है, हमारा नहीं है। हम क्यों भला बोलेंगे, हमको क्या मतलब है नेताओं से? हम नहीं बोलेंगे नेताओं के बारे में। पप्पू यादव एक नेता है, पप्पू यादव इस बात को समझते हैं कि जो नेता बन गया वो 2 बन गया। पप्पू यादव बोलते हैं हमें गाली मत दीजिएगा भाई, हम बड़का झूठा पार्टी को बदनाम भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। देखिए, बिहार में या पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, बिना पैसा के आप टिकट ले ही नहीं सकते। और देख लीजिएगा, अगर आनंद मिश्रा पैसा नहीं देते हैं, आशुतोष कुमार पैसा नहीं देते हैं, तो इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इन लोगों के पास पैसा है, जबरदस्त पैसा है। आईपीएस रहे हैं, आईपीएस का नौकरी में कम पैसा है भैया, 2.5-3 लाख रुपया महीना है। और आशुतोष कुमार इतने बड़े संगठन चलाते थे, 50 करोड़ तो वैसे ही रखे होंगे, 10 करोड़ दे ही देंगे तो क्या हो जाएगा? आनंद मिश्रा के पास 20, 40, 50 करोड़ होगा ही, वो भी 10 करोड़ दे देंगे तो क्या हो जाएगा?
और एक तो बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके पास तो 100-150 करोड़ रुपया होगा, वो तो तुरंत दे देंगे। अगर देंगे तो टिकट मिल जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है दोस्त। बस आप सभी को ये लोग दिखावा करते हैं कि हम लोग धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातनी लोग है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम सनातनी, कट्टर सनातनी है। अगर हमारे धर्म के बारे में कोई गलत बोलता है तो उसको जवाब देते हैं, गाली देते हैं। लेकिन कैसी बीजेपी है, सरकार बनी तो धर्म की बात करेंगे, नहीं बनी तो गाली देंगे। ये कौन सा धर्म की भाई ये बात है। देखिए, बरकत झूठा पार्टी सिर्फ बेवकूफ बनाती है। बरकत झूठा पार्टी सिर्फ एक राज्य में अच्छा काम कर रही है, वो है उत्तर प्रदेश। ना तो कहीं पे भी ये बरकत झूठा पार्टी अच्छा काम नहीं करती है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ अच्छा कामें करते हैं। यूपी में जितने भी बीजेपी के नेता वो सब अच्छे कामें करते हैं। आज उनके अच्छे कामें से ही आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कितना आगे आ रहा है। लेकिन बिहार के बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए, ले ज्वार नीचे। का मतलब है बिहार से, बिहार की जनता बेवकूफ है, जाति में उलझा देंगे, धर्म में उलझा देंगे। चुनाव आएगा तो दो धर्मों में लड़वा देंगे, हिंदू को पिटवा देंगे और बोलेंगे कि बीजेपी की सरकार बनाओ, हिंदुओं को नहीं पिटने देंगे। यही तो प्लान है इन लोगों का। ये लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, प्रोपोगेंडा चलाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं। देखिए, इन लोगों को धोखा मिलने वाला है। ये जो लोग शामिल हुए हैं, मनीष कश्यप जैसा हाल ही होगा। मनीष कश्यप तो अच्छे आदमी थे, अभी भी अच्छे हैं। इन लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है। मनीष कश्यप आखिर बीजेपी में कोई गलत काम कर रहे थे तो बताइए। मनीष कश्यप को इन लोगों ने पिटवाया। अरे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सब खुला छूट दी है कि जो बोलेगा उसको मारो। प्रशासन को तो इतना छूट है कि जो बोलेगा उसको पीट दो। प्रशासन को इतना छूट है। स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सम्राट चौधरी का तुरंत फोन आता है कि मार के सर फोड़ दो, मार के कानून फोड़ दो। ऐसा फोन आता है उन लोगों का। जरा सोचिए, ये लोग बिहार को बदल रहे हैं, बिहार को खा रहे हैं। बिहार में ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, ना ही शिक्षा व्यवस्था, ना ही कुछ भी सही है नहीं भाई। और बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो, जाके बीजेपी में शामिल हो, बोल रहे हो कि बीजेपी ही बिहार को बदल सकता है। अरे ये कहिए कि बीजेपी ही बिहार को लूट सकता है। बीजेपी में उद्यम है कि घोटाला कर ले, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दे। अब बताइए ना, 71 हजार करोड़ घोटाले में सबसे बड़ा हाथ किसका था? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार, इन लोगों का हाथ था। तेजस्वी यादव का भी हाथ था, ये मैं नहीं बोलूंगा कि उनका हाथ नहीं था। इन सभी ने मिलकर घोटाला किया है। हालांकि नेता एक जैसे ही रहते हैं, चाहे तेजस्वी भैया, सम्राट चौधरी, चाहे मंगल पांडे, ये जो भी अमंगल जंगल जो भी है, सब घोटाला ही करने में व्यस्त रहते हैं। और सब मिली भगत से होता है कि हमारी सरकार बनी तो इतना करेंगे और आपस में बांट लेंगे। ये सब एक प्लान के तहत ये काम होता है। देखिए दोस्त, आप अपने मन से नेता चुनिए, जातिवाद के दम पर मत चुनिए। जातिवाद काहेला करिएगा, धर्म उर्म में मत लड़िए, अपना काम करिए, अच्छा करिए, कमाइए, खाइए, ऐश करिए, बाकी आलतू फालतू में मत पड़िए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।